इस फिल्म की शुरुआत में हमें 3 भाइयों को दिखाया जाता है जो मछुआरे होते हैं। वह अपने जाल से एक अजीब से दिखने वाले ऑक्टोपस को पकड़ते हैं। तभी जो छोटा वाला भाई होता है वह उस ऑक्टोपस को अपनी बंदूक से मारना चाहता है, लेकिन बड़ा वाला भाई जिसका नाम सो फेंग होता है वह उससे कहता है कि इसे मारो मत, हम इसे किसी मछली वाले को बेच देंगे। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है एक लड़की जिसका नाम जीमो होता है और वह एक साइंटिस्ट होती है। वह लड़की उस ऑक्टोपस को देखने के लिए फेंग के घर जाती है और उस ऑक्टोपस को देखकर बोलती है, इसे बेचना मत, यह एक खास तरह का ऑक्टोपस है और बाकी दूसरे ऑक्टोपस से बिल्कुल अलग है। फिर आगे दिखाया जाता है कुछ लोग बीच में पार्टी कर रहे होते हैं। तभी वहां पर एक बड़ा सा मॉन्स्टर एक लड़की पर हमला कर देता है, जिससे कि वहां अफरा तफरी मच जाती है और लोग इधर उधर भागने लगते हैं। दरअसल वह एक बड़ा सा ऑक्टोपस होता है जो अपने बच्चे को ढूंढ रहा होता है, जिसे कि उन लोगों ने पकड़ लिया था। फिर आगे हमें एक लैब का सीन दिखाया जाता है जहां पर जीमो और उसके साथी उस बड़े से जीव का पता लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं जिसने कि बीच पर लोगों के ऊपर हमला किया था। तभी जीमो देखती है कि उसके ऑफिस में कुछ लोग जबरदस्ती घुस आए हैं और उसमें जीमो का भाई भी होता है जिसका नाम लिंग डोंग होता है, जो कि एक साइंटिस्ट होता है। वह जीमो से कहता है कि तुम रिसर्च में मेरी मदद करो, लेकिन जीमो ये कहकर मना कर देती है कि अलग तरह के जानवरों पर मैं रिसर्च नहीं करती। लेकिन डोंग उसे अपने साथ काम करने के लिए मना लेता है। फिर डोंग फेंग के रेस्टोरेंट में जाता है और उससे कहता है कि वह ऑक्टोपस मुझे दे दो, जिसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगा। जिसके बाद फेंग कहता है कि मुझे नहीं पता तुम कौन से ऑक्टोपस की बात कर रहे हो। इसके बाद वह वहां से चला जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है डोंग की असिस्टेंट कुछ लोगों को बुलाती है और कहती है कि आज रात हमें उस ऑक्टोपस को चुराना होगा। दूसरी तरफ हमें फेंग का रेस्टोरेंट दिखाया जाता है जहां पर लोग अपना खाना एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी अचानक वहां पर बड़ा सा ऑक्टोपस आ जाता है और लोगों पर हमला कर देता है और वहां पर बहुत ज्यादा तबाही मचाता है और फेंग का रेस्टोरेंट भी तोड़ देता है। इसी बात का फायदा उठाकर वह लोग छोटे से ऑक्टोपस को चुरा लेते हैं। तभी वहां पर जीमो भी पहुंच जाती है। फेंग और जीमो उन लोगों का पीछा करने लगते हैं। फेंग ऑक्टोपस को तो बचा लेता है, लेकिन जीमो का एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन उसे ज्यादा चोट नहीं आती। फिर अपना रेस्टोरेंट का हाल देखकर फेंग और उसके भाई बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। फिर फेंग डोंग को ऑक्टोपस बेच देता है क्योंकि उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। आगे हमें दिखाया जाता है कि फेंग के दोनों भाई समुद्र में मछली पकड़ने जाते हैं, जहां वह बड़ा सा ऑक्टोपस उन दोनों भाइयों को मार देता है। अपने भाइयों को मरा हुआ देखकर फेंग बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। फिर हमें लैब का सीन दिखाया जाता है जहां जीमो को पता लगता है कि इस छोटे ऑक्टोपस और बड़े ऑक्टोपस के बीच में माँ बेटे का रिश्ता है और वह बड़ा ऑक्टोपस अपने बच्चे को ढूंढ रही है, इसलिए वह लोगों पर बार बार हमला कर रहा होता है। फिर आगे हमें दिखाया जाता है कुछ लोग एक पानी के जहाज पर आते हैं जहां पर डोंग और उसकी बहन जीमो होती है। वह लोग उस जहाज पर कब्जा कर लेते हैं और उनके एक आदमी को भी मार देते हैं। उनका जो लीडर होता है वह डोंग से कहता है, मुझे इस एक्सपेरिमेंट के बारे में सारी जानकारी चाहिए। फिर डोंग उसे बताता है कि मेरे दादाजी जर्मनी से बायोलॉजी में पीएचडी कर रहे थे और उन्होंने कई तरह के समुद्री जानवरों पर कई तरह के रिसर्च किए, जिससे ऑक्टोपस का एक छोटा बच्चा भी शामिल था जिसे एक इंजेक्शन दिया गया था और ये वही ऑक्टोपस है जिसकी मुझे तलाश थी। मैंने इसे केमिकल से मिलाकर भी देख लिया है और मेरा एक्सपेरिमेंट कामयाब हुआ है। फिर वह लोग बेबी ऑक्टोपस को जहाज के ऊपर ले जाते हैं और अपने साथियों से कहता है
कि अपना निशाना इस ऑक्टोपस के इर्द गिर्द रखना। तभी वहां पर फैंग भी उन्हें बचाने के लिए आ जाता है, लेकिन वह लोग उसे भी पकड़ लेते हैं और समुद्र में फेंक देते हैं। और समुद्र में एक बड़ी सी शार्क तैर रही होती है जो फैंग को खाने के लिए अपना मुंह खोलती है। इससे पहले कि फैंग उस शार्क का निवाला बनता, वह बेबी ऑक्टोपस फैंग को पकड़ लेता है और उसे बचा लेता है। तभी वहां पर एक बड़ा सा ऑक्टोपस भी आ जाता है और उस जहाज पर हमला कर देता है और एक एक करके उन लोगों को मारने लगता है। फिर जीमो फैंग को ऊपर खींच लेती है और फैंग भी पिंजरे का दरवाजा खोलकर बेबी ऑक्टोपस को आजाद कर देता है और बेबी ऑक्टोपस भी समुद्र के रास्ते से भाग जाता है। तभी वह लोग भी उस जॉइंट ऑक्टोपस के सर पर निशाना लगाते हैं और उसे घायल कर देते हैं। फिर वह लोग वहां से भाग जाते हैं और भागकर एक गुफा के अंदर जाते हैं, लेकिन वह ऑक्टोपस उनका पीछा नहीं छोड़ता और वहां भी पहुंच जाता है और उन लोगों पर हमला करने लगता है। फिर वह लोग अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं। फिर आगे उन्हें उस गुफा के अंदर से एक सीढ़ी नीचे जाती हुई दिखाई देती है। नीचे उतरने पर उन लोगों को वहां मानव कंकाल भी दिखाई देते हैं। दरअसल वह गुफा एक बायोलैब होती है जो कई वर्षों से बंद पड़ी होती है, लेकिन वह ऑक्टोपस वहां भी पहुंच जाता है और सबको मारने लगता है। एक बड़ा सा लोहे का टावर डोंग के ऊपर गिर जाता है, जिससे कि डोंग की मौत हो जाती है। फिर फैंग और उस आदमी के बीच लड़ाई होने लगती है। वह आदमी फैंग को बुरी तरह से मारता है, जिससे फैंग बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाता है। वहीं पर ऑक्टोपस भी आ जाता है और उस आदमी को मार देता है। फिर गुफा के अंदर ब्लास्ट हो जाता है। फैंग और जीमो भागते हुए समुद्र से कूद जाते हैं और दोनों पानी के अंदर बेहोश हो जाते हैं। लेकिन जब उनकी आंख खुलती है तो दोनों समुद्र के किनारे पर होते हैं। बाद में हमें देखने को मिलता है कि उस बेबी ऑक्टोपस ने ही उन दोनों की जान बचाई थी। और इसी के साथ यह फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।